आइए हम प्रकाशना ग्रंथ से अध्याय 3 पद संख्या 15 से 22 का वचन सुनेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का वचन बहुत ही गंभीर वचन है। हम चालीसा काल से गुजर रहे हैं। इसमें सबसे अंतिम में पद संख्या 22 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हमें इस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। आज कान तो सभी के हैं, लेकिन कौन क्या सुन रहा है और क्या आचरण कर रहा है। आज प्रभु हमको हमारे भले बुरे का दर्पण से दिखा रहे हैं कि हम ना भले हैं ना बुरे हैं। हम क्या सच्चे मसीही हैं कि नामधारी मसीही हैं। क्योंकि ठंडा और गर्म का मतलब यही है कि कभी हम धार्मिकता की ओर, आत्मिकता की ओर आते हैं और कभी हम सांसारिक बातों की ओर जाते हैं। हमें जिसे प्राथमिकता देनी चाहिए उससे हम पीछे हटते हैं। प्रभु आज हमें बता रहा है कि तेरा मन घमंडी हो गया है, तो अपने आप को समझता है, धनवान समझता है। प्रभु कह रहे हैं कि तू नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। और हमें प्रभु सम्मति दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि मैं चूंकि ताया हुआ सोना से निकला हूँ, यानी तप कर निकला हूँ, और मैं तेरा उद्धार करता हूँ, तो तू मेरा आचरण को धारण कर ले। अपने जितने भी पाप हैं उससे मन फिरा ले और तू सरगर्म हो जा, यानी कि पूर्ण रीति से मुझे स्वीकार कर ले और पापों को सच्चे मन से पूर्ण रीति से त्याग दे। क्योंकि मैं तेरा नाम लेकर तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि तू मेरी आवाज़ सुनेगा तो मैं दरवाजे के अंदर आऊँगा और तेरे साथ मैं भोजन करूँगा। प्रभु आगे कहते हैं, जो जय पाएगा उसे मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ। प्रभु पहला कुरिन्थियों 1:18 में कहते हैं, नाश होने वालों के लिए क्रूस की
घटना मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज हमारे बीच हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास में आ रहे हैं, और क्रूस ही वह घटना है जो हमें अनंत जीवन की ओर प्रेरित करती हैं। पहला पत्रस 4 का 17-18 में वचन बताता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना है। कितना सुंदर वचन हमें प्रभु ने दिया है कि उन लोगों का क्या ठिकाना जो अधर्मी है, पापी हैं। यदि हम जैसे लोगों का, जो हम सुसमाचार को जानते हैं, मानते हैं, उनके लिए भी उद्धार बहुत कठिन है। आइए प्यारे भाई और बहनों, यशायाह का एक वचन बहुत तर्कसंगत है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आज इन्हीं वचनों के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि हम सभी उस परमेश्वर के पास में, जो हमें खोज रहा है, उसके पास आएं। हमारी चाल चलन को, जो अनर्थ है, उन्हें हम त्याग कर उनके बताए वचन पर चलने का प्रयास करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें।